हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी एक पॉलिटिकल पार्टी है और सेक्शन 13 कैपिटल ए की एग्जम्पशन क्लेम करती है, लेकिन सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बी के मुताबिक अपने रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंदर अपने रिटर्न फाइल नहीं करती, तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 13A की एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT ने एक केस इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 238 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने 31 मार्च 2018 वाला जो साल था उस साल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2 फरवरी 2019 को फाइल करी। ये रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो टाइम लिमिट्स होती हैं उसके मुताबिक नहीं थी। असेसी का केस कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए चूज किया गया और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बी के मुताबिक यदि असेसी को सेक्शन 13A की एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो ये जरूरी है कि असेसी अपने रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट के अंदर फाइल करे, जो कि प्रेजेंट केस में असेसी ने नहीं की है। इसलिए असेसी को शोकॉज नोटिस दिया गया कि असेसी की सेक्शन 13A की एग्जम्पशन को क्यों ना डिनाई किया जाए। असेसी का ये कहना था कि क्योंकि असेसी ने अपनी रिटर्न असेसमेंट ईयर एंड होने से पहले फाइल कर दी है और अपनी असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले कर दी है, तो असेसी को एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 13A की एग्जम्पशन अलाउ नहीं की। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी इस डिनायल ऑफ एग्जम्पशन को सही ठहराया और असेसी ने CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो असेसी ने जो अपनी दलील रखी वो ये रखी कि असेसी ने अपनी रिटर्न असेसमेंट ईयर के एंड होने से पहले फाइल कर दी है और असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले फाइल कर दी है, तो असेसी को एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसी के अपने ही केस में असेसमेंट ईयर 94-95 में जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 13A की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरा, ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिलीप कुमार को भी फॉलो करते हुए ये कहा कि जो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B क्लियरली ये बात कहता है कि यदि असेसी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल नहीं करता तो असेसी को सेक्शन 13A की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो सेक्शन 13A का थर्ड प्रोविजो है वो प्रेजेंट केस में अट्रैक्ट होता है और असेसी को जो एग्जम्पशन है सेक्शन 13A की वो रिटर्न टाइम फाइल ना करने के डिफॉल्ट की वजह से नहीं मिलेगी। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B सेक्शन 13A के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 कैपिटल A सबसेक्शन 1 क्लॉज BA के पेरी मेटीरिया प्रोविजंस हैं। एडिशनली इस केस में असेसी का ये भी कहना था कि यदि असेसी को एग्जम्पशन नहीं दी जाती तो एटलीस्ट जो असेसी की इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको नेट ऑफ करके असेसी की इनकम पर टैक्स लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो सेक्शन 13A रेड विद सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B और जो स्कीम ऑफ द एक्ट है वो नेटिंग ऑफ को भी अलाउ नहीं करती और प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने असेसी के एग्जम्पशन को डिनाई किया। फ्रेंड्स, ये केस दोबारा इस चीज के तरफ इंडिकेट करता है कि आज की डेट में जो कंप्लायंस प्रोविजंस हैं रिटर्न फाइल करने को लेकर के है, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने को लेकर के है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए, क्योंकि अब CPC अपने आप उन एग्जम्पशंस को डिनाई कर देता है
जो कंप्लायंस की ड्यू डेट है यदि वो टाइम पर ना पूरी हो, जिसकी वजह से एसएससी को काफी लिटिगेशन और काफी टैक्स का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 238 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।